तुम दोनों कैसी बहनें हो मेरी? तुम्हें दुनिया में हर किसी के साथ हमदर्दी है सिवाय अपने भाई के। दबाव कि उसने अपने प्यार व्यार के नाटक में तुझे भी घसीट लिया। तू यहाँ उसके लिए आंसू बहा रही है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक साथ आ गए हैं बहुत सारे ट्विस्ट। चारू ने अभीर से अपने प्यार का इजहार कर लिया है, लेकिन सिर्फ अरमान के सामने। और आपको बता दें कि चारू की मम्मी यानी कि काजल इस बात को सुन लेगी। तू चिंता मत कर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उस लातों के भूत को उसी की लैंग्वेज में समझते हैं। भैया आप कुछ नहीं चारू करोगे। मेरे रास्ते से हट जा। भैया आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे पर तुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही मैं है? उससे प्यार करती हूँ। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं चारू के प्यार के इजहार वाला ट्विस्ट। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि चारू अपने घर में खूब रो रही है क्योंकि अभीर ने कियारा से शादी करने के लिए हाँ कह दी है और ये बात चारू को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आवाज़ें चारू। चारू सर तकिया तो किया नहीं, तकिया भी तो देखा भेजा हुआ चारू की उसमें फोन पे लिंक के ऑप्शन, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तकिया उठाई, फोन रखी, तकिया उठाए, तकिया उठाए, तकिया उठाए, रो रही है, रो रही, रो रही, रो रही, रो रही, चीख चीख के जोर से आवाज आ रही, जोर से आवाज आ रही, आ रही। फ्लैशेस भी जा रहे हैं, फ्लैशेस भी जा रहे हैं, फ्लैशेस भी जा रहे हैं, फ्लैशेस भी जा रहे हैं। तभी कमरे में एंट्री होती है अरमान की। अरमान चारू के हाथ में वीजा देखता है और वो उससे सवाल करता है। चारू बताती है कि वो अपने फ्रेंड की शादी के लिए शिकागो जाने वाली है, लेकिन अरमान को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सवाल पे सवाल करता है। ये ट्रैवल एजेंसी से तेरे लिए कोई लेटर आया, साथ में वीजा भी है। तू कहीं जा रही है क्या? हाँ भैया, वो मैं 1-2 महीने के लिए शिकागो जा रही हूँ। शिकागो के? वो मेरे फ्रेंड्स की शादी है, वो लोग वहीं पर सेटल हैं। ये कैसी शादी है जिसके फंक्शंस 2 महीने चलने वाले हैं? फंक्शंस 2 महीने नहीं चलेंगी भैया, पर मैं सोच रही थी कि इतना दूर जा रही हूँ तो थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लूँगी और ये भी देख लूँगी कि वहाँ पर मास्टर्स के लिए कितने अच्छे ऑप्शंस हैं। चारू तू रो रही है? नहीं भैया, वो मेरी आँख में ना कुछ चला गया था। तू रो रही थी ना? ऐसे में फाइनली जब अरमान को ये लगता है कि चारू अभीर की वजह से परेशान है तो वो कहता है कि मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा और वो दादी सा और फूफा सा से बात करेगा। लेकिन तभी चारू उसे रोक लेती है और भाई बहन के इस बातचीत के बीच चारू बता देती है कि वो अभीर से बहुत प्यार करती है और इतना ही नहीं, अगर अभीर को कुछ हुआ तो वो मर जाएगी। जिसके बाद अरमान शॉक रह जाता है और भाई बहन के बीच दिखता है इमोशनल मोमेंट। तू उस अबीर की वजह से रो रही थी ना, कि उसने अपने प्यार व्यार के नाटक में तुझे भी घसीट लिया। तू यहाँ उसके लिए आंसू बहा रही है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। करने वाली हूँ। दादी से और फूफासा से बात करूंगा। वो अबीर एक नंबर का प्ले बॉय है। तू चिंता मत कर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उस लातों के भूत को उसी की लैंग्वेज में समझते हैं। भैया आप कुछ नहीं चारू करोगे। मेरे रास्ते से हट जा। भैया आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे पर तुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही मैं है? उससे प्यार करती हूँ। तो हर बार मना किया है, सबके सामने भी और अकेले भी। क्या रहा हूँ, घर वालों को हर्ट नहीं करना चाहती। भैया प्लीज, अभी बहुत अच्छा है, आप प्लीज उसे कुछ मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज भैया। वहीं दूसरी तरफ अभीरा और रूही अभीर के पास पहुंचते हैं और करते हैं उससे कई सवाल। कर रहे हो? मुदास ने आप पर इल्जाम लगाए थे कि आप लड़कियों की लाइफ से खेलते हो, आप प्ले बॉय हो, आपको सारे इल्जाम करेक्ट प्रूफ करने पर तुले हुए हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम चारू से प्यार करते हो तो तुमने कियारा को शादी के लिए क्यों पूछा? अभीरा को एक रिंग भी मिलती है जिसके लिए वो अभीर से पूछती है कि ये क्या है। वो लोग उसे समझाते हैं कि आखिर उसने कियारा से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। नॉट फनी। अब तुम दोनों क्वेश्चन ऐसा पूछ रही हो। इस गाय की रिंग है, मैंने चारू की रिंग लिया, अब कियारा को दे दूंगी। हाँ पहले उससे पूछूंगा उसको ये डिजाइन पसंद है कि नहीं। ये तुझे नॉनसेंस, आप ये क्या कर रहे हो? मुदास ने आप पर इल्जाम लगाए थे कि आप लड़कियों की लाइफ से खेलते हो, आप प्ले बॉय हो, आपको सारे इल्जाम करेक्ट प्रूफ करने पर तुले हुए हो। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम चारू से प्यार करते हो तो तुमने कियारा को शादी के लिए क्यों पूछा? मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम चारू से प्यार करता है तो कियारा से शादी के लिए क्यों पूछा? कियारा के फीलिंग्स हर्ट करके तुझे क्या मिलेगा? प्रेम बढ़ेगा नहीं।
इधर देख। अभी तू ऐसे मेरा पिल्ला बॉय है ही। पिल्ला बॉय कभी किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे नहीं खेलता। और मेरी फीलिंग्स का क्या? अभीर अपनी स्ट्रेटजी बताता है। उसे लगता है कि अगर वो कियारा से शादी करने के लिए हाँ कर देगा तो चारू को ये बर्दाश्त नहीं होगा और वो पूरी फैमिली के सामने ये बोल देगी कि वो अभीर से प्यार करती है। मेरी फीलिंग्स का क्या? तुम दोनों कैसी बहनें हो मेरी? तुम्हें दुनिया में हर किसी के साथ हमदर्दी है सिवाय अपने भाई के। तुम मुझे गुस्से वाला लुक्स दे रही थी। तुमने कभी देखा है कि फैमिली प्रेशर में मेरा प्यार पिस रहा है? इतनी जल्दी आप बर्बाद करोगे। अरे यार फिर वही बात, अगर मैं शादी नहीं करूंगा ना फिर भी हम तीनों लोग दुखी रहेंगे। एटलीस्ट अभी मेरी होप तो बनी हुई है कि चारू मुझसे प्यार करती है। वो ज्यादा दिन तक अपना प्यार छुपा नहीं पाएगी, वो मेरे पास आएगी। आई एम 100% श्योर। और तब आप कियारा से क्या करोगे? ये सोचा है आपने? पिछली बार जब आप कियारा से मैसेजेस पर बात कर रहे थे तो आपको जेन्युइनली लग रहा था कि आप चारू से बात कर रहे थे। वो एक जेन्युइन गलतफहमी थी, तब भी बेचारी हर्ट हुई ना। लेकिन अब तो आप जानबूझकर उसे हर्ट करने का इंतजाम बनाकर बैठ गए हो। भाई अगर आपके प्यार के रास्ते में स्पीड ब्रेकर है तो इसमें कियारा की क्या गलती है? आप अपने इमोशंस के चक्कर में उसकी इमोशंस को क्यों हर्ट कर रहे हो? ये महा रॉन्ग है भाई। और ये भी तो पॉसिबल है ना कि चारू के पास आप भी सुनाए, तब तू क्या करेगा? कियारा से प्यार नहीं करता है तब भी उसे शादी कर लेगा। अब आपको ले चलते हैं अभीरा और आरके के पास, जहाँ पर अभीरा पहुँची है आरके की मम्मा के पास और वहाँ वो उन्हें मिठाई खिला रही होती है और इन तीनों के बीच में दिखती है एक अलग ही जुगलबंदी। शाम हो गई और तू अब आ रही है। मैंने आलू से कहा था कि मुझे बहू के हाथ का खाना खाना है। खाना भी खा लीजिएगा, पहले आप ये मिठाई तो खाइए। इसलिए मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है इसलिए। ओ भाई साहब। अरे बेटा तो फिर आप ये मिठाई तो खाओ। तू बैठ, मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बना। शाम हो गई और तू अब आ रही है। मैंने आलू से कहा था कि मुझे बहू के हाथ का खाना खाना है। खाना भी खा लीजिएगा, पहले आप ये मिठाई तो खाइए। इसलिए मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है इसलिए। ओ भाई साहब। अरे बेटा तो फिर आप ये मिठाई तो खाओ। तू बैठ, मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बना। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? आप क्यों परेशान हो रही है? ये मिठाई है तो सही। मेरे हलवा खाएगी ना तो इस मिठाई की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। इनके हाथ का हलवा मतलब भयंकर वाला कतई टॉप। लेकिन आपको तो डॉक्टर ने आराम नहीं किया। डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा है कि मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए। अब तू मुझसे बहस करनी बंद कर दे और अपने पति को डांट। देख तेरे पीछे इस घर का क्या हाल बना दिया इसने। बहू जरा बता तो सही, इतने गाजर के लिए कितनी चीनी डालूं? और क्या आजकल मेरी याददाश्त अक्सर धोखा दे जाती है। इससे छोटे मोटे काम करते हुए भी मुझे डर सा लगता है कहीं कुछ गलत ना कर बैठा। अरे जरा सेम जगह पे जाए या जी बड़ी। क्या 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 क्या? कल चारू और अमीर भाई की सगाई और रोका है और उसके बाद हल्दी मेहंदी संगीत और शादी भी एक ही वीक के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा शादी वीक होने वाला है। क्या? हाँ। अब आपको ये तीनों ट्विस्ट कैसे लगे ये लिखकर हमें जरूर बताइएगा।